भाई आज शाम को मिलते हैं। चल, वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। और उस घर के बाहर क्या चित्र बने हुए हैं? उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर के पास कोई बैठा है, जैसे उसके सर के पास कोई बैठा है। लेकिन जब उसने अच्छी तरीके से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे घर के पीछे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। तो कपिल ने उठकर बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ लोग हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों ने अजीब से कपड़े भी पहने हुए हैं। कपिल ने सोचा, इतनी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों जंगल में जा रहे हैं? लेकिन कपिल को नींद आ रही थी तो वो फिर से सोने चला गया। सुबह कपिल ने देवेंद्र को रात के बारे में बताया तो देवेंद्र ने उससे कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि इस गांव के लोग काला जादू करते हैं। वही लोग जंगल में जाते हैं और वहां जाकर अपनी साधना करते हैं। तू भूल कर भी कभी इन लोगों के पीछे मत जाना। अगली रात फिर से कपिल जंगल की तरफ देख रहा था। अचानक जंगल की तरफ एक आदमी जाते हुए दिखाई दिया। कपिल ने सोचा, देवेंद्र मुझे उल्लू बना रहा है। आज मैं जाकर देखूंगा कि ये लोग कौन हैं और रात में जंगल में जाकर क्या करते हैं। कपिल भी जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाकर कपिल को एक जगह से आग का उजाला दिखाई दिया और वो उसी तरफ चला गया। कपिल ने एक झाड़ी के पीछे से छुपकर देखा कि वो आदमी आग के सामने बैठे हुए हैं और उस आग के चारों ओर गोल चित्र बनाया हुआ है और जिसके अंदर भी 3-4 त्रिकोण एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बने हुए हैं और वो आदमी कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। कपिल बड़ी दिलचस्पी से ये सब होते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी झाड़ी से निकला, जिसके एक हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी और दूसरे हाथ से एक बकरे को खींच रहा था। कपिल समझ गया था कि ये लोग उस बकरे की बलि देने वाले हैं। उस बकरी को दूसरी गोल चित्र के अंदर रखा हुआ था और वो आदमी बकरी के सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने बकरी को मारने के लिए तलवार उठाई, कपिल झाड़ी से निकलकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटका और उसने बकरी की जगह रस्सी को काट दिया और बकरी भी वहां से भाग गई। लेकिन कपिल ने यह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगले ही पल वो लोग गुस्से में कपिल की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब बकरी की नहीं बल्कि कपिल की ही बलि देने वाले हैं। वो लोग कपिल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि किसी ने कपिल का हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, भाग कपिल। ये कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था और वो लोग भागने लगे। देवेंद्र कपिल को घर लेकर आया। घर पहुंचते ही देवेंद्र गुस्से में कपिल से बोला, मैंने जब तुझे रात में जंगल में जाने से मना किया था तो जंगल में क्यों गया? यार, मैं तो बस देखने गया था कि वो लोग कौन हैं और आखिर जंगल में करते क्या हैं। भाई आज तेरी इस गलती की वजह से तेरी जान भी जा सकती थी। देवेंद्र ने कपिल को और बताया, ये लोग और उनके पूर्वज कई हजार सालों से तंत्र साधना करते आ रहे हैं और आज तक किसी ने भी इनकी साधना के बीच में इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया सिवाय तेरे अलावा। देवेंद्र कपिल को उसके रूम में छोड़कर चला गया। लेकिन कपिल को नींद ही नहीं आ रही थी। कपिल को अब चारों तरफ वही लोग और जंगल का वही नजारा दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका भ्रम है या फिर सच्चाई। जैसे तैसे कपिल ने वो रात काटी।
अगले दिन कपिल को फोन आया कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर जब कपिल हॉस्पिटल गया तो अपने पापा से मिलकर उसने पूछा कि पापा ये सब कैसे हुआ। कपिल के पापा ने बताया कि कल रात वो घर लौट रहे थे, अचानक से उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग आ गए जिनके हाथों में तलवार थी और उनके कारण उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। लेकिन जब उन्होंने फिर उस जगह पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कपिल समझ गया था कि उसके पापा का एक्सीडेंट का मयोंग गांव की घटना से कोई ना कोई रिलेशन जरूर था। कपिल ने सारी बात अपनी दादी को बताई। कपिल की दादी सारी बात समझ गई। अगले ही दिन उन्होंने घर में एक बड़ी पूजा करवाई। उस पूजा के बाद से कपिल को वो लोग दिखने बंद हो गए। ये थी कपिल की मयोंग गांव से जुड़ी वो घटना जिसे याद करते ही कपिल आज भी कांप जाता है। तो दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी असम के मयोंग गांव के बारे में सुना है? क्या आपको पता है क्यों उस गांव को काला जादू की नगरी माना जाता है? क्या आप काला जादू में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी को काला जादू करते देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। धन्यवाद।